आजकल धान के खेतों में खरपतवार की संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरी तरफ मानव श्रम की कमी हो गई है। हमारे किसान परेशान हैं कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले धान की पौधशाला में खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी हमें देना चाहेंगे। धान की जो शुरुआत होती है वो पौधशाला से ही शुरू होती है। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि धान की जो पौधशाला है उसमें हमें सिंचाई कर देनी चाहिए अगर वर्षा नहीं होती है तो, और थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए जिससे कि पहले के जितने भी जो धान हैं वो सारे जम जाएं। वो हो सकते हैं कुछ जंगली हो या दूसरी प्रजाति के धान हो सकते हैं, तो वो जब जम जाएंगे तो इनको हम जुताई करके इनको हम खत्म कर सकते हैं। या फिर एक दवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाराक्वेट। 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 1 लीटर दवा पर्याप्त होती है। 120 से 150 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर देने से जितनी तरह की खरपतवारें हैं वो सारे 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाती है। उसके बाद में फिर अब हम अपने खेतों में धान के बीजों का तैयारी शुरू करेंगे। तो हमने खेत की तैयारी कर दी है और खेत की तैयारी करने के बाद उसमें खाद वगैरह सब कुछ डालने के बाद अब हम बीज डालने जा रहे हैं। बीज डालने के पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि हमें अपने पौधशाला में भी खरपतवार का नियंत्रण करना है, इसके लिए हमें अपने धान के बीजों को अंकुरित करा देना चाहिए और उसके लिए 5-6 घंटा पानी में दवा डाल करके बीजोपचार की हम उसको फुला देते हैं और उसके बाद हम उसको जूट के बोरे से ढक करके 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 घंटे में वो बीज हमारे अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित बीजों को फिर से आपस में मिक्सअप करके और दोबारा ढक देते हैं, इससे 100% अंकुरण हो जाता है। ऐसे बीजों का हम प्रयोग करते हैं। अब रही बात की पौधशाला में दवा का प्रयोग, तो पौधशाला में दवा का जो प्रयोग हम करते हैं पाइराजोसल्फ्यूरान नाम की दवा का हम इस्तेमाल करते हैं और ये दवा 1 एकड़ में 100 ग्राम हमें डालनी चाहिए। इसको हम कब डालेंगे ये सवाल ये भी आता है। तो इसको हम या तो खेत के तैयारी के समय में डाल सकते हैं पाइराजोसल्फ्यूरान को, और नहीं तो फिर हमने जब धान के बीजों को बिखेर दिया बेड बना करके तो उसके ऊपर में 1 दिन के बाद हम इनको पानी में घोल करके या हल्का पानी है तो बालू में मिला करके इसको हम खेतों में इसका भुड़काव कर देते हैं या छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पौधशाला में जो खरपतवार है उनका नियंत्रण हो जाता है। मुख्य खेतों में चौड़ी एवं संकरी पत्तियों वाली घासें कई बार आती हैं, इनका नियंत्रण कैसे करेंगे? देखिए, जो हमने धान के खेतों को कदवा करके हेंगा पाटा करके तैयार किया है और उस समय में उसमें कोई घास नहीं होती है और हमने रोपने का कार्यक्रम शुरू किया, तो रोपाई करने के तुरंत बाद हम उसमें प्रेटिला क्लोर नाम की जो दवा है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका सक्रिय तत्व 1 एकड़ में 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम का हम प्रयोग उसमें करते हैं। और तरल के रूप में जो आजकल डिब्बाबंद जो व्यावसायिक जो डब्बे आते हैं तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि आधा लीटर हमें प्रेटिला क्लोर का प्रयोग 1 एकड़ खेत में करना चाहिए। और ये काम हम करते हैं खेतों में हमारे कम से कम 1 से 2 इंच पानी लगा रहना चाहिए। कई बार एक सवाल आता है कि हमारे खेतों में बहुत ज्यादा पानी हो गया, वर्षा हो गई, वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे जब तक पानी हमारा 2-3 इंच तक नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि पानी ही खरपतवार का नियंत्रण हमारा करता रहेगा। और इसके बाद इस दवा का हम प्रयोग कर देंगे, इसको बालू में मिला करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक तो ये परिस्थिति हो गई। दूसरा हुआ कि धान लगाने के बाद 18 से 20 दिनों के बाद फिर से दोबारा हमारे खेतों में घास आती है। वैसी परिस्थिति में बिस्पैरीबैक सोडियम का 100 ग्राम और पाइराजोसल्फ्यूरान का 100 ग्राम दोनों मिला करके हमको अपने खेतों में एक साथ में प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ में। ये 18 से 20 दिनों पर ये प्रयोग करते हैं। अधिकतम 20 से 22 दिनों में इसका प्रयोग हो जाना चाहिए। उस समय में हमारी जो खरपतवारें होती हैं वो 2-3 पत्ते से लेकर के 4 पत्ते की हो जाती हैं। इस अवस्था में करने से सर्वश्रेष्ठ हमको नियंत्रण मिलता है। तो ये 2 अवस्थाएं हैं जिनमें कि हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और एक अंतिम अवस्था है कि हमारे खेतों में सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक हमारे खेत में मोथा साइपेरस बहुत ज्यादा आ जाता है। वैसी परिस्थिति में हम 2,4-D इथाइल ईस्टर का आधा लीटर प्रति एकड़ अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारे खेतों में खरपतवार का नियंत्रण अच्छा होता है। और उसके बाद छिटपुट रूप से होता है तो थोड़ा मानव श्रम का भी हम प्रयोग कर लेते हैं और 100% सफलता मिलती है और हमें एक अच्छी धान की फसल प्राप्त होगी। धन्यवाद।